नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। और अवैध मदरसों को लेकर जिस तरीके से देहरादून में लगातार कार्रवाई जारी है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम संगठन है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो वहां जाकर उन्होंने भी अब आवाज उठाई है। तो अब इसी मुद्दे पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। फिलहाल जिस हिसाब से देहरादून में ये पूरा मामला चला हुआ है और अवैध मदरसों को लेकर सरकार लगातार अब अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से केदारनाथ तक बर्फ के कारण पैदल आवाजाही संभव होना मुश्किल हो रहा है। यहां बीते 14 मार्च से लोक निर्माण विभाग के 70 से ज्यादा मजदूर बर्फ को काटकर रास्ता बनाने में जुटे हैं। 11 दिनों में लगभग 2.5 किलोमीटर हिस्से में बर्फ सार कर आवाजाही के लिए रास्ता तैयार हो चुका है। इन दिनों मजदूर थारू हिमखंड को काटने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर लगभग 20 फीट ऊंचे हिमखंड को काटकर 2.5 फीट चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। बर्फ काटने से यहाँ गहरी और संकरी घाटी सी बन गई है। इन हालातों में यहाँ बर्फ खिसकने का खतरा भी बना हुआ है। लोनीवी के अधिशासी अभियंता विनय ने बताया कि मौसम अनुकूल नहीं होने के बाद भी बर्फ सफाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। हिमखंड जोन पर आने वाले दिनों में रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड से है, जहां राशन डीलरों ने एफसीआई महिला अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एफसीआई महिला अधिकारियों पर राशन डीलरों ने राशन में घटतौली और अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में राशन डीलरों ने प्रशासन को एक शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं राशन डीलरों ने बताया कि पिछली बार जब वह राशन लेकर गए थे तो कई बोरियों में 5 से 7 किलो तक गेहूं चावल कम निकला। उनका आरोप था कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। पूरा मामला रुड़की का है, जहां पर राशन डीलरों ने घोटाले के आरोप लगाए। मामला तो ये है कि जो हमारे कट्टे जा रहे हैं, तो हमने आगे ये बोला कि पहले जो हमारे कट्टे गए थे वो 49, इन्होंने 51 बोला था, किसी में 47, किसी में 48, 49। उसके बाद में हमने इनसे कहा जी ऐसा हो रहा है। इस बात पे इन्होंने लेके बदतमीजी से बात करी। ठीक है, हमें हल बताते कि भाई ये इसलिए है, इसलिए। हमने कहा हमें तोल में दें। उन्होंने कहा तोल में नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, लेना लेना। जी, मैं राशन उठाने के लिए आया था यहाँ पर, और इन्होंने मुझे राशन वही हल्के कट्टे थे 49 किलो का, 48 किलो का। तो मैंने कहा भाई मैं तोल के लूँगा, तो इन्होंने मैंने कर दिया कि 51 किलो का इकट्ठा मिलेगा आपको। फिर मैं उनके पास गया, इंस्पेक्टर साहब के, मदन सिंह रावत के यहाँ। तो उन्होंने इन्हें कॉल पे कहा कि उन्हें पूरा राशन दो आप। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और करने के बाद मुझे धमकी दी। वीडियो क्लिप आपके पास में है। बस मैं अपने घर चला गया, मैं नहीं उठाऊंगा राशन। बस ये कार्रवाई तो है कि इनका बड़तोड़। खबर रुद्रपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तम दत्ता से मुलाकात की है और उत्तम दत्ता के स्वास्थ्य का हालचाल जाना, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। सीएम धामी ने जाना उत्तम दात्रा का हालचाल और शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। फिलहाल उत्तम दत्ता का हालचाल जानते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मिलने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि विरोध के दौरान महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नाराजगी जताई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील की है। वहीं इस मामले को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नेताओं को अपनी राजनीति विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर करनी चाहिए, न कि बिना तथ्यों की जानकारी के महापुरुषों पर टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए,
जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने जो औरंगजेब को की बड़ाई की है उसे महान बताया है। एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है, जिसने अपने बाप दादाओं की लाश पर खड़े होकर एक सिंहासन हासिल किया, वो महान कैसे हो सकता है। और ये देश हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान, इन जैसे महान योद्धाओं का है। अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे विश्व में कोई इतिहास बचता ही नहीं। हमारे जो वीर थे, उन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और जो हमारे जितने वीर हैं वो सारे महान हैं, और कोई आक्रांता बाहर से आया हुआ महान नहीं हो सकता। और हम इस चीज का पूरा विरोध करते हैं। पूरा राजपूत समाज और पूरा भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक समाज से नहीं होते, बल्कि पूरे भारत के होते हैं, पूरे संसार के होते हैं। उन्हीं की वजह से आज जो हम मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है। नहीं तो आक्रांताओं ने हमारे इतने मंदिरों को ध्वस्त किया है। आप इस बारे में भली भांति परिचित हैं, और ऐसा कोई भी बयान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है, और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो इस देश की आबादी में 125 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। हिंदू ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ना हिंदू का ये योजना है कि उनकी किसी को हत्या करनी है। इस प्रकार के बयान देकर इस देश में हिंसा भड़काने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयत्न करती है। हर हर महादेव, ये पवित्र भूमि, देव भूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, माँ गंगा जी का प्रांगण है। मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं, क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके देने में ही फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहां भी ये दिखाई दे, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए, जब इनकी औकात में पता चलेगा ये क्या बोलते हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुष हैं, महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया है, उनको ये गलत भावनाओं के साथ पेश करते हैं। इसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। औरंगजेब की बात करते हैं, वो कितना बेधर्मी था, कितना क्रोधी था, वो कितने जनेऊ हमारे उन्होंने काटे हैं, वो कितना हमारे ब्राह्मणों की हत्या की, हर समाज के व्यक्ति की हत्या की। ऐसे आदमी को हम कैसे महान मान ले? हमारे महान तो हमारे सिरमौर हैं, महाराणा प्रताप, राजा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जी, रानीबाई जैसे, ये हमारे महान सिरमौर हैं। हम इनके लिए कोई भी नेता गलत बयान देता, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकरा कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष प्रेम राम की अध्यक्षता में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं कैमू स्टेशन पिथौरागढ़ में संगठन के द्वारा 30 मजदूरों का पंजीकरण करते हुए जागरूक किया गया। कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि अभी तक जनपद पिथौरागढ़ में 200 से 250 तक मजदूरों का पंजीकरण किया गया है। इसके साथ ही उनके संगठन द्वारा उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी वर्तमान में चल रही है, उसे मजदूरों तक पहुंचा रहा है। इसमें मेंबरशिप संगठित अन्य मजदूर कर्मकार कल्याण संघ पे हमारे पास अभी तक 200-250 सदस्यता हो चुकी है। जो भी उत्तराखंड सरकार की वो पॉलिसी है, उसको हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं। जिनके कन्यादान हो, छात्रवृत्ति हो, और जो है कि मृतिका हो,
कि जो भी मतलब कि लाभ उत्तराखंड सरकार दे रही है हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं और पूरे कुओं में हम मजदूर। प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी ने प्रदेश भर में कई आयोजन किए। इसमें धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी और उनके साथियों ने पुलिस प्रशासन पर खुद को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वह और अन्य राज्य आंदोलनकारी महिलाएं आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पौड़ी आ रही थी। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारी और राहगीरों से भरी बस को पुलिस ने जबरन रोका और करीब 3 घंटे के करीब बंधक बनाकर रखा। इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह जिला प्रशासन की ओर लापरवाही है, जिसके लिए प्रशासन को राज्य आंदोलन का हिस्सा ही महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। यही बोलूंगी क्योंकि कल जो घटनाएं हम मात्र शक्ति के साथ उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के साथ हुई, वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हम लोग जो है यहाँ पे आ रहे थे, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, जौलीग्रांट से दवाई लेके यहाँ आ रही थी। अब जब जौलीग्रांट से हम यहाँ आ रही थी तो हमारी गाड़ी रोडवेज की बस जो हमारे थैली सैंड बीरों खाल जाती है, और उस बस में हमारी कुछ मात्र शक्ति भी थी। हमारी पूर्व नगर भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष कमला रावत जी है, यहाँ पे हमारे अरुणा दीदी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं उसके लिए भूमा रावत दीदी जी है। सारे लोग हम आ रहे थे तो हमने कहा यार हमारी 3 साल की सरकार के जो उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारा स्वागत समारोह प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के उस संबंध में रखा हुआ है, तो मैंने कहा हम भी अपनी बात रख के आ जाती है। तो जब हम वहाँ आए गाड़ी में आ रहे थे तो हमें हमारी बस रोकी गई वहाँ कहाँ पे देवप्रयाग में जब गाड़ी रोकी गई तो हमें भी मतलब ये हुआ कि भैया मतलब हमने कहा चेकिंग होती रहती है। तो जब वहाँ पे मतलब 6 पुलिस वाले घुसे तो उन्होंने कहा कि एक बच्चे का अपहरण हो गया। वो जब अंदर आए तो उन्होंने पूछा, देखा कि हमने कहा भाई ये बच्चा ये गुम हो गया। तो उन्होंने सबको पूछा वहाँ पे। वो लास्ट बार मेरे पास आए कि दीदी आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम बीरा भंडारी है। कि दीदी आप बाहर निकलो। मैंने कहा क्यों? कि नहीं आपको नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों, बताओ तो सही, कारण तो बताओ मुझे। कि नहीं दीदी आप बिल्कुल बाहर उतरो। मैंने कहा भैया मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और 6 दिन जेल में जा चुकी हूँ मैं इस राज्य के लिए। तो आप मैंने कहा मुझे इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो, और अगर मुझे इस तरीके से तुम बाहर निकाल सकते हो तो मैंने कहा इससे बढ़िया। मैंने कहा संबंध में उनके द्वारा कल रात को जो अपना धरना स्टार्ट किया गया उसमें वो उनकी जो डिमांड है कि राज्य आंदोलनकारियों में एक पर्टिकुलर नंबर था जिसे जांच के बाद में उपयुक्त नहीं पाया गया, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाने को लेकर या रिजर्वेशन से रिलेटेड उनकी जो मांग है, और वो चूंकि अभी तक नियमानुसार उसे किया जाना संभव नहीं है, इसलिए एक बार और वार्ता की जाएगी और उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग ने 5 मास्टर क्रू और 106 क्रू स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें 340 फायर वॉचर की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग लगातार आमजन को वनाग्नि के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जिले में वन विभाग के 4 डिवीजन बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग कार्यरत है, जिसने अग्नि को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें इस बार जंगल में 9 आग लगने की घटनाएं सामने आई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। हमारे यहाँ फायर कंट्रोल के लिए मास्टर क्रू स्टेशन 5 स्थापित करे गए हैं। हर डिवीज़न में एक डिवीज़न मुख्यालय प्रभारी मुख्यालय पे, और इसके अलावा 106 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं और उनमें फायर वॉचरों की तैनाती की गई है। किसी में 3 से किसी में 4 और 5 तक, मतलब टोटल इस समय 340 फायर वॉचर जो है नियुक्त करे गए हैं। और इसके अलावा 350 स्टाफ हमारा चारों डिवीज़नों का इसमें लगा हुआ है। इसके अब तक ज़िले में 9 फायर की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक कल हुई थी जिस पे आग पे काबू पा लिया गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद रात में 1:30 बजे इस पे काबू पाया गया। और एक बकरी वाला आग लगाते हुए पकड़ा गया, जिसकी FIR अलकनंदा वन विभाग द्वारा कराई गई है और उसके खिलाफ मतलब जेल भेज के विधिक कार्रवाई की गई। तो इससे भी एक बड़ा संदेश गया है। और हम लोग अलर्ट मोड पे हैं, वायरलेस हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं और हम लोग को फायर अलर्ट मिल रहे हैं। FSI से हम लोग तत्काल टीम भेज के उस पर आग पे नियंत्रण करने का प्रयास करें।
खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कालेश्वर भैरव मंदिर के नीचे अलकनंदा नदी किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि सबकी सूचना मिलने पर पुलिस और डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि थानाध्यक्ष राकेश भट्ट ने बताया कि अभी तक सबकी पहचान नहीं हो पाई। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीकांत धस्माना को कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष प्रशासन और संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अपना दायित्व संभालने के लिए बाद सूर्यकांत ने कहा कि कांग्रेस अब अपने आप को जीवित करने के लिए नए सिरे से काम करेगी और आगे कहा कि पूरे प्रदेश में सभी नेताओं का मार्गदर्शन लेकर बूथ स्तर से लेकर वार्ड, ग्राम, ब्लॉक, शहर, जिला और पूरे राज्य और बीएलओ लेवल तक हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। समर्थकों का सम्मान करेंगे, साथ ही साथ हम अपने गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर मैंने आपसे कहा कि सारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेकर के राज्य में बूथ स्तर से लेकर के, वार्ड स्तर से लेकर के, ग्राम स्तर से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के, शहर, जिला और फिर पूरा राज्य पार्टी को बीएलओ लेवल से हम ऊपर तक मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी दिखाई देगी, समर्थकों का सबका सब बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस तो ऐतिहासिक पार्टी है, इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है। आजादी से पहले का, आजादी के आंदोलन का और आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण का कांग्रेस का इतना समृद्धशाली इतिहास है। उसके साथ हम अपने गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ने का जो हमारा काम है, पार्टी को मजबूत करने का जो काम है, उसको हम करेंगे। और देखिए, इतने सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सबके अपने अपने कद है, अपने अपने समर्थक है। निश्चित तौर पे कभी कभी ऐसा लगता है कि धड़ों में बटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रदेश की जनता के हित का सवाल आएगा तो सारी पार्टी एक साथ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेगी और उस लड़ाई में हम सारे लोगों का सहयोग लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एचपीसी में विभिन्न प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी है। बता दें कि राधा रतूड़ी ने एचपीसी की बैठक में मदन नेगी रोपवे सब प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडपुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी अनुमति प्रदान की है। साथ ही मुख्य सचिव ने उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु संटे चार्ज के आग्रह को वित्त विभाग में भेजने के निर्देश दिए हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ संगम पर बने पुल से मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 साल में 54 मीटर लंबा स्टील गार्डर पुल तैयार किया गया है। बता दें कि आपदा के 11 साल बाद केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थायी पैदल पुल बनकर तैयार हुआ है। इस साल बाबा केदार के भक्त इसी पुल से होकर मंदाकिनी नदी किनारे बने आस्था पथ से मंदिर तक पहुंचेंगे। पुल के बनने से हेलीपैड से मंदिर तक की दूरी भी कम होगी। आगामी 2 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू होगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।